अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों। आज आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेके आया हूँ। नया फ़ोल्ड है, ये समसंग का A32 है। इसको चार्जिंग पे कनेक्ट कर रहे हैं तो कोई रीडिंग नहीं है, ठीक है। सप्लाई पे चेक कर रहे हैं, कोई रीडिंग नहीं है, कोई एम्पेयर नहीं है। और अपना चार्जिंग पे लगाते हुए ना कोई एम्पेयर ले रहा है ना कुछ है। जैसे कि पीस में अक्सर शॉर्टिंग वॉटिंग होती है तो वो एम्पेयर लेता है ऑटो, तो ये किसी किस्म के कोई एम्पेयर नहीं ले रहा, ज़ीरो ज़ीरो है, आप देख रहे हैं। तो इसके अंदर मसला क्या है, अब इसको हम डायग्नोज करेंगे, पूरा इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम इसकी चार्जिंग आईसी को फॉलो करेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो के अंदर बताया है कि जो चार्जिंग आईसी होती है ये ऑन का ताल्लुक भी रखती है। अगर मोबाइल की चार्जिंग आईसी ख़राब हो तो मोबाइल ऑन भी नहीं होता, ठीक है। तो अभी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं मोबाइल को। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये सैमसंग A32 है, सैमसंग A325F मॉडल है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने सबसे पहले फॉलो करना है चार्जिंग आईसी को। चार्जिंग आईसी को देखेंगे कि चार्जिंग आईसी के अंदर क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर चार्जिंग आईसी का मसला लगा तो हम सबसे पहले चार्जिंग आईसी रिप्लेस करेंगे। इंशाल्लाह ये पीस हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक नई वीडियो है, नया फ़ोल्ड है। तो मज़ीद ऐसे फ़ोल्ड देखने के लिए, मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें और दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दें ताकि आप सबके दोस्त ऐसी वीडियो से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। जैसे कि पीस की कंडीशन बहुत ही रफ़ है। ये किसी दुकानदार का चेक किया हुआ पीस है, उसने अच्छे तरीके से चेक किया है, लेकिन फ़ॉल्ट उसकी समझ में नहीं आया। उसने CPU भी रिवॉल्व किया हुआ है, पावर IC भी, मेमोरी भी, चार्जिंग IC तक उसने चेंज करी हुई है। वल्लाह आलम मुझसे क्यों नहीं बना, लेकिन हम इसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। और सॉरी, मैं भूल गया माइक्रोस्कोप के नीचे रखना। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे OVP IC के पास इसके वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं मीटर की रीडिंग लगाना भूल गया, तो ये आ रहे हैं, ठीक है। मैंने कैमरा ऑन नहीं किया था। यहाँ भी वोल्टेज आ रहे हैं, क्लियर आ रहे हैं, यहाँ भी क्लियर आ रहे हैं। ये OVP IC है, ओवर प्रोटेक्शन IC, और यहाँ से आउट भी बिल्कुल क्लियर हो रहा है, ठीक है। अभी चार्जिंग IC के पास चले जाते हैं। ये चार्जिंग IC है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वोल्टेज सही आ रहे हैं, अपना 4.35 आ रहे हैं, ठीक है। इतने तो आने चाहिए, इससे कम नहीं आने चाहिए। 3 से कम आए तो फिर कोई मसला होता है, 3 से ऊपर आए तो चार्जिंग सेविंग पे चला जाता है पीस। यहाँ भी आ रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं, और यहाँ से चार्जिंग IC में इन हो जाते हैं, ठीक है। और ये कॉइल है, यहाँ इसके वोल्टेज बक कोयल के वोल्टेज नहीं आ रहे, ये ऑन की रीडिंग होती है, यहाँ नहीं आ रहे तो मतलब पीस डेड है, ठीक है। यहाँ आना ज़रूरी होते हैं। अब चार्जिंग IC से आउट देखेंगे, आउट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आउट भी नहीं आ रहे। तो इसका क्या मतलब है, कंफर्म ये चार्जिंग IC ख़राब है या फिर सही से रिवॉल्व करके नहीं लगाई हुई, जिसने भी ये लगाई है। तो हम सबसे पहले ये चार्जिंग IC निकालेंगे। चार्जिंग IC निकालने के बाद इसको रिवॉल्व करेंगे, इसकी क्लीन करेंगे। मुझे जहाँ तक डाउट पड़ता है, ये चार्जिंग IC सही तरीके से नहीं बिठाई हुई, चार्जिंग IC का इशू है। तो ये एक कंपोनेंट भी इसका गायब है, वो भी हम लगाएंगे, जो IC के बराबर में बक कॉइल के नीचे लगा हुआ है, ठीक है। तो वॉइस मैंने बाद में रिकॉर्ड करी है, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा होगा आप सब भाइयों को, क्योंकि मोबाइल एक था उसमें मैंने वॉइस रिकॉर्ड साथ में रिकॉर्ड करी थी, वो मोबाइल सेल कर दिया तो उसमें मैंने रिकॉर्डिंग निकालना मैं भूल गया, ठीक है। तो उसके लिए माजरत। सबसे पहले इसकी चार्जिंग IC को हम निकालेंगे और इसके नीचे देखेंगे क्या सीन है। आई थिंक प्रिंट सारे क्लियर हैं या फिर हालत ख़राब है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ओहो, इसकी तो हालत ही बहुत ख़राब है, किसी ने ऐसे ही बिठा दी, इसको क्लीन ही नहीं किया किसी ने। तो हम सबसे पहले इसको क्लीन करेंगे, ठीक है। आयरन बिल्कुल ज़ीरो पे रखना है, मतलब कि 140, 160 या 300 पे रखना है। और आयरन की स्पीड जो है वो अपना हीट गन की जो स्पीड है वो नॉर्मल रखनी है, ठीक है। तो ये आप देखें, हम इसको क्लीन कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता क्लीन करने के बाद इसकी सफाई करेंगे। सफाई करने के बाद चार्जिंग IC को रिवॉल्व करेंगे, इस पर लगाएंगे, फिट करेंगे, फिर इसका नतीजा देखेंगे क्या सीन है, ठीक है। जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं, पीस की कंडीशन चार्जिंग IC के नीचे बहुत ही बुरी है, ठीक है। तो आप वीडियो के मज़े लें, एंजॉय करें। मैं मिलता हूँ एंड पे। अभी मुझे वॉइस अगर मैं रिकॉर्ड करूँ तो कम से कम ये वॉइस बन जाएगी, मेरे लिए बहुत परेशानी होगी, क्योंकि मुझे ऐसे बैठना बहुत दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो आप देखें, इसके अंदर जहाँ पे आपको नहीं समझ आती वो पॉइंट आप नोट करें और मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा। अभी IC निकाल ली, IC की जगह भी क्लीन हो गई है, ठीक है। उसके बाद IC को रिवॉल्व करने का तरीका भी आप सीखें और एंड पे इसको IC को लगा के हम चेक करेंगे कि अलबत्ता हमारा मसला हल होता है या नहीं होता, ठीक है।
तो आईसी हमारी लग चुकी है। अब आईसी की हमने टेस्टिंग करनी है, क्या इसके बग कोयल बन रहे हैं और अपना क्या कहते हैं आउट चार्जिंग ये दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो ये फिर इसके बाद चेक करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यकीन है कि इंशाल्लाह ये फॉल्ट क्लियर हो गया होगा और पीस ऑन रीडिंग पे आ चुका होगा। तो अभी पीस को हमने रखा हुआ थोड़ा कूल हो जाए, क्योंकि हीट पीस को फ़ौरन नहीं छेड़ा जाता। हीट पीस को छेड़ो तो इसके जो लेयर होते हैं, जो ट्रैक होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ही ख्याल रखना आप लोगों ने कि गर्म पीस को नहीं चेक करना, छेड़ना। तो ये मैंने चेक किया, ये बिल्कुल कूल है। अभी इसको मीटर के ज़रिए मैं इसकी पूरी रीडिंग चेक करता हूँ, क्या सीन है क्या नहीं है। अगर बिल्कुल अलबत्ता आउट और बग कोयल प्रॉपर बन रहे हैं तो इंशाल्लाह ये मसला क्लियर हो गया होगा। देख रहे हैं आप सीपीयू और मेमोरी के बीच में रिबॉलिंग हुई हुई है। ये पहले ही किसी ने ट्राइयाँ मारी थी तो उसकी समझ में ये फॉल्ट नहीं आया। वो मेरे ख्याल से ये चार्जिंग आईसी उसने सही से नहीं बिठाई, यहाँ वो गलती कर गया। अगर चार्जिंग आईसी हमने सही कर ली है तो हो सकता है हमारा सीपीयू और मेमोरी का इशू भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम चार्जिंग आईसी की आउट चेक करने लगे। ये आपको चार्जिंग आईसी में थोड़ा सा और टेढ़ा करके दिखा दूं, बिल्कुल सही लगा हुआ, देखें आप। अभी हम इसकी आउट चेक करते हैं, सही है। अभी डिस्प्ले कनेक्टर इसका कनेक्ट कर दिया, जिसके अंदर चार्जिंग की वीबीएस लाइन भी होती है। और उसके बाद हम चार्जिंग आईसी पे इसके वोल्टेज चेक करेंगे। हाँ, यहाँ तो हमारे बिल्कुल क्लियर आ रहे हैं और यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह आउट भी क्लियर हो गए हैं। तो इसका मतलब ये चार्जिंग आईसी का इशू था, ठीक है। अब हम पीस को फ्रेम के अंदर फिट करके चेक करेंगे कि अलबत्ता ये पीस ऑन रीडिंग पे आया है कि नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे वोल्टेज बिल्कुल क्लियर आ गए हैं। तो इसका मतलब था आईसी सही नहीं लगी हुई थी, आईसी हमने रिवॉल्व करके लगाई, हमारा मसला क्लियर हो गया, ठीक है। बिल्कुल क्लियर आ रहे हैं, कोई ड्रॉपिंग नहीं हो रही। एक होता है कि आईसी ख़राब हो तो ड्रॉपिंग करने लग जाता है, ठीक है। तो अब हम इसको फ्रेम में फिट करके इसका नतीजा देखते हैं, क्या नतीजा है। सबसे पहले डिस्प्ले कनेक्टर लगा लेते हैं हम इसका। डिस्प्ले कनेक्टर लग चुका है हमारा और उसके बाद पावर बैटरी इसकी कनेक्ट करेंगे, फिर इसको चार्जिंग पे कनेक्ट करके इसका रिज़ल्ट देखते हैं क्या है, ठीक है। अभी हमने बैटरी पे इसके वोल्टेज चेक कर लें कि बैटरी पे हमारे सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। हाँ, बैटरी पे भी सही आ रहे हैं। अक्सर होता है कि चार्जिंग से आउट हो रहे होते हैं, लेकिन चार्जिंग आईसी आउट हो रहे होते हैं, लेकिन बैटरी तक नहीं आते, तो इसका ट्रैक बीच में डैमेज होता है। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह 2% पीस ऑन, 0% से 2% किया और चार्जिंग बिल्कुल प्रॉपर कर रहे हैं और 0.6 एम्पेयर भी ले रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फॉल्ट क्लियर हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस तरह की नोटिफिकेशन आप तक आती रहें। ये थोड़ी सी वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है, इसके अंदर सही से मैंने गाइड नहीं किया, उसके लिए माजरत। अल्लाह हाफिज़।